हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुणाल और वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम। चलो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। चैप्टर बड़ा है और बहुत ही बेहतर वे के साथ हम इसे पढ़ेंगे। पावर नोट्स के थ्रू हम एनसीईआरटी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना बनाएंगे। सो लेट द गेम बिगिंस बेटा, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स प्रेजेंट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कितने पेज का चैप्टर है भाई? हाँ, 3 पेज का चैप्टर है, लगभग 3 पेज का चैप्टर है। और बॉल मतलब इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, आपकी एक नजर बैठ जाएगी। देखो फंगस, देखो कितने अच्छे से आपके लिए खाट डिजाइन किया है। इसमें ट्रिक्स है, इसमें सब कुछ है बेटा। चल देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एरिस्टोटल क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल। एरिस्टोटल साहब ने कहा कि भाई चीजें जो है 2 टाइप की होती है, एक तो प्लांट होता है और एक तो एनिमल होता है, तीसरा कोई नहीं होता, ऐसी बात कही। ओके, Linnaeus gave 2 kingdom system of classification with Plantian and Animal kingdom. But unlike Aristotle, Linnaeus divided the kingdom into 5 levels, that is class, order, genus, species और variety में Linnaeus ने उसे डिवाइड किया था। सही है, ओके बेटा। फिर अगर हम विटेकर की बात करें, उन्होंने कहा कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने अपने सामने दिया। उन्होंने कहा कि किंगडम को 5 में इस ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 5 किंगडम्स, दैट इज द मोनारा, द प्रोटिस्टा, द फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया। कौन से क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने ये चीज कही? भाई उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया, भाई मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है। उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है, ऑटोट्रोपिक है, उसको भी उन्होंने कंसीडर किया। उन्होंने रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है उसके भी क्राइटेरिया लिए हैं, फंगस में देखेंगे हाँ, है ना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी उन्होंने कंसीडर किया है। सही है, इसके बेसिस पे, इस 5 फीचर्स के बेसिस पे विटेकर साहब ने 5 किंगडम्स में सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। उसके बाद कार्ल वुज ने हमें 3 डोमेन सिस्टम दिया है। 3 डोमेन सिस्टम क्या करता है? ये 3 डोमेन सिस्टम ये करता है कि ये जो मोनारा इन साहब ने दिया था विटेकर ने जो मोनारा के बारे में हमारे सामने बात की थी, 3 डोमेन सिस्टम में उसी मोनारा को 2 में डिवाइड कर दिया गया है, 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया है, आर्कियाई और यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। बाकी के हमने यूकेरियोट्स में रखा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया। सही है, इस तरीके से बेसिक क्लासिफिकेशन दिया गया था। क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा दे आर प्लेस अंडर प्रोटिस्ट। इनके बारे में हमने बात की थी कि भाई क्लोरेला जो है वो पहले अल्जी में प्लेस किया गया था, राइट। हमने उसको अल्जी में ही पढ़ा है, अभी भी हमने अल्जी में ही पढ़ा है। क्लामाइडोमोनास को भी हमने उधर पढ़ा था, लेकिन इधर हमने उसको प्रोटिस्ट में रखा है क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, इसलिए। सही बात है। पैरामीशियम, अमीबा दीज आर प्लेस अंडर प्रोटिस्ट। सही है, पैरामीशियम और अमीबा को एनिमल्स में नहीं रखा गया, उनको प्रोटिस्ट में रखा गया है। सही है, ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है। बात करते हैं मोनारा की, फिर ये सब चीजें क्लियर होगी जो अभी तक हमने पढ़ी है। मोनारा मतलब क्या है भाई? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और द सोल मेंबर्स ऑफ द मोनारा। कौन से ग्रुप है इनके? जैसे स्पेरिकल कॉकस, है ना, द रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप विब्रियम, द स्पाइरल स्पिरिलम। सही है, इसके अकॉर्डिंगली हम इनको डिवाइड करते हैं कि भाई ये पूछा जाता है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर है ये है कि विब्रियम जो है कॉमा शेप होता है, विब्रियो कॉलर, जिसे कॉलरा होता है ना वो। सही है बेटा, उसका शेप कॉमा शेप होता है। इट शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना रहे हैं, कुछ दूसरे से खाना ले रहे हैं, कुछ डिकेइंग पे ऊपर अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सब कुछ चीजें देखते हैं। आर्किबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो मुझे कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। कौन सी? आर्किबैक्टीरिया दे लिव इन अ मोस्ट हार्श हैबिटेट। ऐसे एक्टिव आर्किबैक्टीरिया जो कि सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे सॉल्ट का, उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। कुछ आर्किबैक्टीरिया ऐसे भी है जो हॉट स्प्रिंग में होते हैं, जिनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, राइट। थर्मल एक्विटिकस नाम के बैक्टीरिया की हमने बात भी की थी पीसीआर में। मार्शी एरियाज की अगर हम बात करें तो मिथेनोजेंस, बिल्कुल सही बात है, मार्शी एरियाज है, बिल्कुल दलदल। डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट, ये भाई यू बैक्टीरिया मतलब टिपिकल बैक्टीरिया से डिफर करते हैं आर्किबैक्टीरिया। कैसे? क्योंकि उनके पास जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उससे हम कहते हैं सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। नॉर्मल जो अपना बैक्टीरिया है जिसे हम यू बैक्टीरिया कह रहे हैं, उससे हम कहते हैं कि भाई उसके पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है, इसकी थोड़ी अलग रहती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर पाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो सिंगल लिपिड लेयर। वैसे तो बाइलिपिड लेयर्स की है, लेकिन आर्किबैक्टीरिया की सिंगल लिपिड लेयर की है। मिथेनोजेंस की अगर हम बात करें, आर्किबैक्टीरिया में को बिलोंग कर रहा है, हमने इसको बायोगैस में भी पढ़ा था।
प्रेजेंट इन द गट ऑफ द काउज एंड बफलो, भाई काउज और इसके गट में ये रहता है, वहां पे सेलुलोज को डाइजेस्ट भी ये करता है। इट प्रोड्यूसेस द मीथेन फ्रॉम द काउ डंग। इसके बारे में हमने बात की थी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। बढ़ रहे आगे, बात करते हैं, हाँ कहा गया भाई, हाँ अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया की तो हमने बात कर ली, अब यू बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनको हमने डिवाइड किया है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप मतलब क्या? ऑटोट्रॉप मतलब खुद का खाना बनाने वाले। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या? फोटो दैट इज लाइट का, सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाने वाले, जिनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया हैविंग पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अल्जी, बट दे आर नॉट यूकैरियोट। अल्जी में है, आपको लगेगा कि यूकैरियोट है, बट नहीं, दीज आर नॉट द यूकैरियोट। इट इज सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनस शीथ। खुद को ड्राई होने से बचाने के लिए अपने अराउंड में ये म्यूसिलेजिनस शीथ बनाती है। स्पेशलाइज सेल उनके पास होते हैं जिनको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ऐसे क्या स्पेशलिटी है उसमें? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हेटेरोसिस्ट दिखाया है। हेटेरोसिस्ट कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम। यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आ रहा है उसको फिक्स कर लेता है नाइट्रोजन एंजाइम्स का। तो इसको, ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल है, इसको स्पेशल बनाया गया है, जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। साइकस कोरोलाइड रूट शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अ साइनोबैक्टीरिया। इसकी अपने ट्रिक देखी थी, CCC, दैट इज साइकस के कोरोलाइड रूट जो होते हैं। कोरोलाइड मतलब ऐसे रूट होते हैं साइकस प्लांट के पास जो कि जमीन से ऊपर आते हैं, जहां पे साइनोबैक्टीरिया अपना घर बसाते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। तो हमने इसकी ट्रिक देखी थी कि साइकस कोरोलाइड रूट शोज साइनोबैक्टीरिया, CCC। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं साइनोबैक्टीरिया की, तो मुझे यहाँ पे सोना दिखाई देता है, दैट इज स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया, नोस्टा और एनीबिना। स्पिरुलिना की अगर मैं बात करूं तो ये एक सिंगल सेल प्रोटीन है, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एस्ट्रोनॉट अपने साथ खाने के लिए लेके जाते हैं। ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक जो है, नोस्टॉक और एनीबिना ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, सही बात है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको इनका नाम दिखाई देगा, सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो सर्टेन बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब, ऑटोट्रॉप मतलब खुद का खाना बनाने वाले, कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल एनर्जी का यूज करके खुद का खाना बनाने वाले। जैसे कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, NH4 को NO2 में कन्वर्ट करके देते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? खाली टाइम पास के लिए नहीं कर रहे, बेसिकली यहां से वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे नाइट्रोजोमोनस, नाइट्रोजोकोकस। उस इलेक्ट्रॉन, आपको क्या चाहिए? आप सनलाइट जब लेते हो तो आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो, साइक्लिंग नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोरेशन में आपने पढ़ा था, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन आपको सनलाइट के थ्रू, मतलब सनलाइट से आप आपकी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लो, या आप यहां से इलेक्ट्रॉन ले लो। तो इन बैक्टीरिया पेपर क्या कि चलो हम यहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, केमिकल एनर्जी ले रहे हो, सनलाइट की एनर्जी नहीं ले रहे। सो सर्टेन बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर ATP प्रोडक्शन। ATP प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजोमोनस NH4 to NO2 बनाता है, और बाद में नाइट्रोसिस नाइट्रेट बनाता है, बैक्ट्रेट सिस्टेट। मैंने इसे कहा था कि ये नाइट्राइट बन गया, मोनोट्राइट, कोकोट्राइट, ऐसे याद रखो। ऐसे भी मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में बताया था मिनरल न्यूट्रिशन के, तो इसकी अपन ने ट्रिक ऑलरेडी देखी है। हेट्रो कुछ होते हैं भाई, हमने अभी देखा कि बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है ये तो बहुत डाइवर्स है। तो हमने देखा कि कुछ तो ऑटोट्रॉपिक है, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है, कुछ फोटो ऑटोट्रॉपिक है, कुछ है हेटेरोट्रॉप्स। जैसे कुछ को हम कह रहे हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एंड डिकम्पोज मैटर, जैसे लैक्टोबैसिलस। ये क्या है भाई? ये सैप्रोफिटिक है, मतलब डेड मैटर से डायरेक्ट एनर्जी ले रहा है, अपना खाना खुद नहीं बना रहा। खुद कुछ तो पैरासिटिक है, जैसे आपने पढ़े थे टाइफाइड, कोलोरा, टिटानस, साइट्रस, है ना, ये सब पैरासिटिक है, अपने बॉडी में एंटर करते हैं ताकि उनको खाना मिल सके। कुछ होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे कि राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। फ्रैंकिया किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई देता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या? एक सेल है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो मतलब क्या, जो सिंगल सेल होते हैं वो फ्यूजन, डायरेक्ट फ्यूजन हो जाता है। मतलब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में एक सेल से दो सेल बन जाना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इन्वॉल्व द DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है बेटा, ये जो नोट्स है पर्टिकुलरली NCERT बेस्ड नोट्स है। आप मुझे कमेंट में बताते हो सर इसमें वो नहीं दिया, उसमें वो नहीं दिया, तो भाई ध्यान से सुन लो ना। नाम क्या है नोट्स का? NCERT बेस्ड KT's पावर नोट्स है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं बहुत बढ़ा सकता हूँ, लेकिन
अगर आप मैक्सिमम मार्क्स चाहते हो तो इस नोट्स को फॉलो करो, इसी से एमसीक्यू आएंगे। बाहर का पढ़ के क्या आएगा आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको कितना आता है, आपको पूछा जाएगा कि जो एनसीईआरटी में दिया है वो आता है कि नहीं आता है, इतना याद रखो। अब कुछ तो भाई सीरियस हो गए कि भाई साइनोबैक्टीरिया, सो साइनोबैक्टीरिया का नाम आया था सेल चैप्टर में, सही है, सेल चैप्टर में ना। सो साइनोबैक्टीरिया के बारे में आधा अधूरा दिया, उधर तो कुछ ही दिया नहीं, कैसे देंगे यार? वो चैप्टर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है बायोलॉजी का काशी, थोड़ा तो दिमाग लगाते जाओ यार कि कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात। अगर किसी भी चीज को आप यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर आपने बिलीफ सिस्टम, मतलब उसके ऊपर भरोसा रखो, फेथ रखो, नहीं तो वो चीज आपको कभी हेल्प नहीं करेगी। मान लो गाड़ी भी चला रहे हो ना, तो फेथ होना चाहिए कि गाड़ी आपकी है, अच्छे से फेथ से चलाओ, नहीं तो किसी को जाकर ठोक देगी। अगर नोट्स को फॉलो कर रहे हो तो उसके ऊपर फेथ रखो, है ना, फेथ रखो कि हाँ यार मैं इसे पढ़ रहा हूँ एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। लाइफ में किसी भी चीज के ऊपर अगर आपका फेथ नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो, राइट। फिर डाउट लेते रहोगे, कहीं नहीं पहुंच, फिर सोचते रहोगे कि क्या करना है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, सेल चैप्टर में साइनोबैक्टीरिया का नाम आता है, किसने साइनोबैक्टीरिया आधा अधूरा दिया, उसमें ही मैं ये दे दूं क्या, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि उसमें मैं ये सब एक्सप्लेन कर दूं? भाई ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, ओके, तो वो यहाँ पे आता है। चलो बढ़ते आगे। हाँ, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा इट लैक्स द सेल वॉल, इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, नो इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये पैथोजेनिक होता है, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया भी कॉज करता है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल के बारे में हमने बात की थी कि ऑस्टिक एग सेल ये लार्जेस्ट सिंगल सेल है, सही है। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं, मोनोरा तो हमने कंप्लीट कर लिया। प्रोटिस्टा आर अ सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स, ये सिंगल सेल यूकेरियोट है। यूकेरियोटिक फीचर्स कौन से इसके पास, इनके पास होता है न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक फीचर मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसके पास हो गए, देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। हैबिटेट क्या है इसका हैबिटेट है एक्वेटिक। ये तो यूकेरियोटिक फीचर नहीं है बट स्टिल इसमें करेक्शन की जरूरत है, हैबिटेट इज एक्वेटिक। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो प्रोटिस्टा सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का शो करता है। बढ़ते हैं आगे। अब प्रोटिस्टा में हम बात कर रहे हैं क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स में हमारे पास आ जाते हैं डायटोम्स और गोल्डन अलजी। ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में अपना खाना खुद बनाता है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल फॉर्म्स द ट्रू ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर लाइक अ सोप बॉक्स। यहाँ पे हम देखो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर के जैसे उसका सोप बॉक्स के जैसा हमें दिखता है। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनके वॉल्स में सिलिका होता है। इसकी जब डेथ हो जाती है ओशन के सतह पे से जमा होते जाएंगे और कई सारा सिलिका वहां पे जमा हो जाएगा। सो सिलिका सिल्वर डिपॉजिट फाउंड एट द सी बेड रेफर टू एज डायटोमेशियस अर्थ, सही है। और उसी सिलिका का यूज करते हैं हम, यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप के लिए। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, ये मूव पैसिवली, इनको हम प्लैंकटन कहते हैं। इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा है। फाइटोप्लैंक्टन आपने पढ़ा है कई बार। दीज आर द प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, क्योंकि भाई अपना खाना खुद बना रहे, ओके। इनको हम प्लैंकटन कहते हैं, मतलब सिंगल सेल जो बह रहे हैं, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से जो इधर उधर बह रहे हैं, कॉल्ड एज अ प्लैंकटन, सही है, ओके भाई। दीज आर सी यहाँ पे भी दिया है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। डायनोफ्लैजिलस की मैं बात करूँ तो डायनो मतलब दो, फ्लैजिलस मतलब दो फ्लैजिला जिसके पास है, ऐसा जिसे हम कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसे हम डायनोफ्लैजिलस कह रहे हैं, सही है, ओके भाई। बढ़ते आगे कि ये भी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका सेल वॉल बना हुआ होता है सेल्यूलोज प्लेट से। रेड डायनोफ्लैजिलस अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। डायनोफ्लैजिल इतना ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं कि आपको लगेगा कि खून, इतना सारा खून कहाँ से आ गया इतने बड़े ओशन में, तो वो डायनोफ्लैजिलस है जो कि रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक भी दी है कि डायना ने रेड ड्रेस पहना, मतलब रेड टाइड किसकी वजह से आती है, तो डायना की वजह से, डायनोफ्लैजिलस की वजह से। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल सच एज फिशेस। ये भाई इतने जबरदस्त अमाउंट में ये टॉक्सिन रिलीज करता है, कई सारे फिश उसमें मर जाते हैं। यूकेरियोट्स की अगर, यूग्लिनोइड्स की अगर मैं बात करूं तो ये फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर में दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, ओके। ये सेल वॉल इसके पास नहीं है, इसके पास सेल वॉल नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, okay. Pellicle gives them flexibility. They are autotrophs in presence of sunlight and heterotrophs in absence of sunlight. तो ये बहुत खतरनाक है यूग्लिना, इसके बारे में आपने पता होना जरूरी है। एक है भाई प्रोटीन जिसे हम स्लिम मोल्ड कहते हैं, जो कि सैप्रोफिटिक है, मतलब अभी आपने देखा कुछ तो ऑटोट्रोपिक है, कुछ हेटेरोट्रोपिक, कुछ सैप्रोफिटिक। ये भी सेल वॉल इनके पास नहीं है। बेसिकली क्या हुआ बता, ये यूकेरियोट है, इनके पास क्या है, सेल वॉल भी।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यूकैरियोट्स अपन क्या है, अपन भी तो यूकैरियोट से, अपने पास सेल वॉल नहीं है। तो मतलब ऐसे समझो आप कि यूकैरियोट जिसके पास सेल वॉल है, वो सेल वॉल हटाने की कोशिश कर रहा है इवोल्यूशन वाइज, और वो एनिमल की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इन्होंने सेल वॉल लूज कर दी, सेल वॉल लूज कर दे तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। प्रोटेक्शन तो मिलता है सेल वॉल से, लेकिन फिर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहते। जैसे प्लांट के पास सेल वॉल है तो एक ही जगह पे खड़े हैं भाई, अपने पास सेल वॉल नहीं है, अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी है। सही। इट मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, लीव्स के ऊपर ऐसे फैलता हुआ जाता है। फेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म एग्रीशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। मतलब प्लाज्मोडियम मतलब क्या है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाला नहीं है। प्लाज्मोडियम मतलब क्या है, ये ऐसे कई सारे रहेंगे, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तो ये एक दूसरे के साथ आके ऐसे चिपक कर जाएंगे, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अगली बात करते हैं हम, जिसे हम कह रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है भाई, ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉफ्स, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सभी के सभी प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफ से अपना खाना नहीं बना पाते हैं, जैसे कि अमीबॉइड। अमीबॉइड्स क्या है भाई, दिस मूव बाय द सूडोपोडिया, सूडोपोडिया के थ्रू ये मूव करते हैं। सूडोपोडिया मतलब क्या, कोई सेल है जो ऐसे है। सूडोपोडिया मतलब क्या, वो सेल अपना एक्सटेंशन ऐसे निकाल रहा है, देखो। ओके, इसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखते हैं कितने लोगों को आता है। सूडोपोडिया फॉर्मेशन के लिए कौन सा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर आपके पास होना जरूरी है, पता अगर होगा तो मुझे बताना। ओके, आई विल बी इम्प्रेस अगर आप इसका जवाब दे पाए तो। बढ़ते हैं आगे। कुछ होते हैं भाई प्रोटोजोआ जिनके पास होते हैं सिलिया। ओके, दे मूव बाय द सिलिया, इनके पास होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और सेल चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में आपकी हेल्प करता है। कुछ को हम कहते हैं स्पोरोजुआ, उनके पास क्या दिखाई देते हैं, स्पोर लाइक स्टेज आपको दिखाई देते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम में, ये भी एक प्रोटोजुआ है। सही है। ओके, तो हम इन्हें इससे स्पोरोजुआ। कुछ प्रोटोजुआ है जिनको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ, जिनके पास फ्लैजिला होता है, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस मतलब है बहुत ज्यादा इसमें दर्द होता है बेटा, ये सो ही नहीं पाता इंसान। सही है, ट्रिपेनोसोमा की वजह से वो होता है। ट्रिपेनोसोमा का याद कैसे रखोगे कि ट्रिपेनोसोमा की वजह से स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है, ट्रिपेनोसोमा ट्राइज टू स्लीप, ट्रिपेनोसोमा ट्राइज टू स्लीप, इस तरीके से याद रखो। कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा प्रोटोजोआ था जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस हो रहा था। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वायरसेस की। फंजाई एंड में लिया है इस चैप्टर में हमने। ओके, बेसिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो दीज आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सेल ये सेल है ही नहीं। ओके, इनमें होता है डीएनए या तो आरएनए, बट दोनों नहीं होते इनमें, जैसे हमारे इसमें दोनों है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इनमें एब्सेंट होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी ये नहीं कर पाते, तो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, होस्ट का मशीनरी ये यूज करते हैं अपने रिप्लिकेशन के लिए। दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट मतलब क्या है, मजबूरी होना, फैकल्टेटिव मतलब चॉइस होना, इसके बाद चॉइस नहीं है, इसकी मजबूरी है कि ये पैरासाइट है तभी खुद को रिप्लिकेट कर पाएगा, जब इसको होस्ट मिलता है तभी रिप्लिकेट कर पाता है। वायरस इज मेड अप ऑफ आरएनए और डीएनए, नॉट ऑफ बोथ। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो डिस्कवरी के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, नहीं तो फिर आप फिर से पूछोगे मुझे, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या क्या दिया है। देखो, डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं पाश्चेसा। व्हाइल स्टडीइंग द रैबीज ही स्टेटेड दैट द पैथोजन इज टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड यूजिंग माइक्रोस्कोप। इनको कुछ तो डाउट तो आया था जब रैबीज, जो कि वायरल डिसीज है, तब इसको स्टडी कर रहे थे पाश्चर साहब। ओके, उसके बाद जो है वो तो थे अपने इवांस्की साहब। ही ट्राइड टू फिल्टर द क्रश्ड लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ टोबैको मोजाइक डिसीज। प्लांट को जो है एक डिसीज होता है जिसे हम कहते हैं टोबैको मोजाइक डिसीज, उसके उन्होंने पत्ते लिए, उसको क्रश किया, उससे उन्होंने क्या करना चाहिए कि डिसीज किसकी वजह से होता है, ढूंढना चाहा उन्होंने। सो उन्होंने क्या किया, लीफ को एक्सट्रैक्ट किया, लीफ को क्रश किया, एंड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया फिल्टर उन्होंने फिल्ट्रेट जो इनको मिला, उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि ये जो टोबैको मोजाइक डिसीज, इनको नहीं पता वायरस की वजह से हो रहा है, उनको ये लगा कि ये जो फिल्ट्रेट है, लीफ लिया, लीफ को क्रश किया, राइट, ऊपर से कुछ केमिकल डाले, उसको फिल्टर आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिल्टर में टॉक्सिन है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर डिसीज होता है। उसके बाद आए बिजरनिक साहब, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे भी नहीं लेके गए, इवांस्की साहब ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं की, वो इस बात से कन्विंस हो चुके थे कि उस फिल्ट्रेट में टॉक्सिन है जिसकी वजह से टोबैको मोजाइक डिसीज होता है। बिजरनिक ने कहा ही स्टेटेड द फिल्ट्रेट कंटेन इन्फेक्शियस एजेंट। बिजरनिक साहब ने ढूंढ के निकाला कि भाई उसमें टॉक्सिन नहीं है, जबकि उसमें इन्फेक्शियस एजेंट है, एंड उन्होंने रीइंट्रोड्यूस द टर्म वायरस, उन्होंने फिर से वायरस इस टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। सही बात है। हालांकि उन्होंने अपने जो डिस्कवरी का क्रेडिट इवांस्की साहब को दिया था कि नहीं भाई, इवांस्की साहब का यहाँ पे बड़ा बड़ा रोल है। ही स्टेटेड द वायरस एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म,
बिल्कुल सही बात है। ही कॉल्ड वायरस एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दैट इज सोल्यूबल लिविंग जर्म। इन्होंने कहा कि वायरस तो एक लिक्विड पार्टिकल है जो उस फिल्ट्रेट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो ही रीइंट्रोड्यूस द टर्म, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया पाश्चर के थ्रू। बेटा इसके बारे में सवाल मत पूछना, इसके बारे में डाउट वाले सवाल नहीं आता कि किसने वायरस इस टर्म को ढूंढ के निकाला, सही है। ऐसे डिबेटेबल सवाल नीट में नहीं पूछे जाते हैं। इतना पढ़ोगे सब आंसर दे पाओगे। उसके बाद जो स्टैलनी साहब आए थे, स्टैलनी साहब ने क्या किया, भाई ये तो बहुत खतरनाक थे। ही स्टेटेड द वायरस डू नॉट एग्जिस्ट एज लिक्विड। उन्होंने कहा लिक्विड के फॉर्म में थोड़ी वो एग्जिस्ट होता है, इंस्टेड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं। उन्होंने उस प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करके भी दुनिया को दिखा दिया कि भाई ये है वो वायरस। तो ये बड़े खतरनाक थे स्टैनली साहब, सही है। ओके भाई, तो यही चीजें यहाँ पे दी गई है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट द प्लांट सेल, ऐसे कौन से वायरसेस है जो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, वो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल सेल्स आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस डू नॉट इन्फेक्ट द एनिमल सेल। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया से, जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो क्या है, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। वायरल डिसीजेस कौन से हैं, मम्स है, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स और कॉमन कोल्ड। यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस को भी कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे लाया गया है आपके सामने। ये वायरसेस के जैसे एक वीरोइड होता है, जो कि हमको बताया डायनर साहब ने कि भाई वीरोइड नाम की भी एक चीज होती है। ये क्या है, इनके पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और इनके पास प्रोटीन का कोट नहीं होता जैसे वायरस के पास होता है। सो इट डिफर्स फ्रॉम द वायरस, इट इज स्मॉलर देन द वायरस। इनके पास लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। इट इज कॉज्ड बाय द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, इट कॉजेज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। सही है बेटा, ओके। तो यहां तक तो अपनी बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, बात करते हैं प्रियॉन्स की। व्हाट आर प्रियॉन्स? दीज आर द एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आप बोल सकते हो, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करता है। बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज इन कैटल, सही है। ये प्रियॉन्स डिसीज है, बिकॉज ऑफ द एब्नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन की वजह से होता है। क्रूसफेल्ड जैकब डिसीज इन ह्यूमंस भी इसकी वजह से होता है। नीट 2020 में इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका था बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन की अगर मैं बात करूं तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं कुछ फंगस अल्जी के साथ, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन अल्जी एंड फंगाई। अलगल कंपोनेंट का फाइकोबाइंड कहते हैं, जबकि फंगल कंपोनेंट का माइकोबाइंड, माइकस मतलब फंगस कहते हैं। अल्जी गिव्स फूड टू द फंगस एंड फंगस एब्जॉर्ब द मिनरल and water for the algae. It is useful as a pollution indicator. कहीं पे जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे लाइकेन सबको नहीं दिखाई देंगे। फंजाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो फंजाई अपना टॉपिक शुरू हो रहा है। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ फंजाई को हम खाते भी है। एडिबल मशरूम, पॉइजन टोडस्टूल और फंजाई, भाई टोडस्टूल पॉइजनस होता है। ओके, व्हीट रस्ट इट इज कॉज्ड बाय पक्किनिया। इसके आगे अपने पास ट्रिक है, हम कहेंगे पक्का रस्ट। पक्का रस्ट मतलब क्या, व्हीट रस्ट डिसीज इट इज कॉज्ड बाय द पक्किनिया फंगस। पेनिसिलियम फंगस प्रोड्यूसेस अ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ये इसका सिग्निफिकेंस है। यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट आपको पता ही है, इसको हमने ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज किया था, दैट इज अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया था। हैबिटेट की अगर हम बात करें, इट प्रीफर्स द वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। इसलिए आपके थाइज जो फोल्डेड रीजन है वहां पे वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, वहां पे भी ये इन्फेक्शन कॉज करके देते हैं। इट इज फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट, कॉस्मोपोलिट हम कहते हैं। इसका मतलब कई सारी जगह पे ये हमें दिखाई देता है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ऑल फंजाई और द हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते। दीज आर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट, ये इनके पास क्या होते हैं, ऐसे फिलामेंट से बने हुए होते हैं। फंजाई क्या होते हैं बेटा, इसका बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, जिसकी लिंक भी दी है इस पर्टिकुलर पावर नोट में। तो ऐसे फिलामेंट्स हमें दिखाई देते हैं। दिस फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज हाइफी, इनको हम हाइफी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी, ऐसे हाइफी के नेटवर्क को हम माइसिलियम कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। हाइफी कैन बी कोइंसिडिक और सेप्टेड। ये हाइफी जो है ये हो सकता है कि ऐसे मतलब विदाउट सेप्टा हो, या हो सकता है कि ऐसे उसमें सेप्टा हो। सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो आर्थ्रोपोड का एग्जोस्केलेटन बना रहता है वही इस यहाँ पे भी है। इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है फंगस में? फंगस का अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो जब मेल और फीमेल गामेट पास में आते हैं तो सबसे पहले देखो मेल और फीमेल गामेट पास में आ रहे हैं तो सबसे पहले दोनों का प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक सिंगल सेल अब बन चुका है, जिसके बाद दो न्यूक्लियस है। हालांकि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, जिनको हम कहते हैं डाइकैरियन। डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियर। उसके बाद की स्टेज होती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब क्या, जहां पे न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए। गैमी मतलब फ्यूजन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस का फ्यूज होना। सो इस तरीके से 3 स्टेप के थ्रू यहाँ पे मेल और फीमेल गामेट के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, सही है।
अब बात करते हैं यहाँ पे बेहतरीन 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 ये कंपेरेटिव टेबल आपके लिए दिया है। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस में हम फंगस को क्लासिफाई करते हैं। फाइकोमाइसिटिस की मैं बात करूं तो हैबिटेट है इसका एक्वेटिक, इट इज ऑब्लिगेट प्लांट, पैरासिट प्लांट के ऊपर हमें दिखाई देता है। असेप्टेट है, कोइंसिटिक है। असेप्टेट मतलब सेप्टा नहीं दिखाई देंगे, कोइंसिटिक दिखाई देगा। वेजिटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, तीनों फंगस में फ्रैगमेंटेशन मुझे दिखाई देगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाय द एंडोजिनस स्पोर। एंडोजिनस स्पोर मतलब क्या, ऐसा स्पोर जिसके बाहर एक कैप्सूल है उसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। ये हो सकता है कि स्पोर मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो। मोटाइल है तो हम उसे जूस्पोर कहेंगे, नॉन मोटाइल है तो उसे हम प्लेनोस्पोर कहेंगे। सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ गमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, गमेट्स के थ्रू। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फंगस मेल और फीमेल गमेट रिलीज करेंगे, जाइगोट बनेगा। सही है। ओके, वो जो गमेट रिलीज होगा वो होगा आइसोगैमस गमेट, अनआइसोगैमस। आइसो मतलब सिमिलर मॉर्फोलॉजी, अनआइसोगैमस मतलब मेल फीमेल गमेट की डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। दो गमेट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा। वो जो जाइगोट डिप्लॉइड बना उसमें भी अब क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा और अब हैप्लॉइड स्पोर रिलीज होंगे। ये जो स्पोर बने ये जाइगोट से बने, इसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर, इसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर एंडोजिनस होते हैं इनमें। ओके, डाइकैरियोस्टेट इज नॉट विजिबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब प्लाज्मोगेमी होगी, डायरेक्ट कैरियोगेमी होगी, डाइकैरियोस्टेट आपको दिखाई नहीं देगी। फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल है, फाइको मतलब साइको, साइको रैम दैट इज राइजोपस अल्वियोगोमिका, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ फाइकोमाइसिटिस। बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिटिस की। एस्कोमाइसिटिस एक डिकिंग सब्सटेंस पे हमें दिखाई देता है, ग्रो ऑन डंग। ओके भाई, ये सेप्टेड है, ब्रांच है, यहाँ पे देखो ये अकेला असेप्टेड है। फ्रैगमेंटेशन यहाँ पे भी होता है और फिजन दैट इज इसका मेंबर है भाई सैकेरोमाइस अपना ईस्ट है ना, तो ये इसका मेंबर है जो कि यूनिसेलुलर है, उसका फिजन होगा, एक सेल से दो सेल बनेगी, इसलिए फिजन इसमें हमें दिखाई देता है एस्कोमाइसिटिस में एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके पास होते हैं कोनिडिया। कोनिडिया मतलब क्या कि भाई ये जो माइसिलियम है, इस जो माइसिलियम है इसके ऊपर एक ऐसे ऊपर जाने वाला माइसिलियम दिखाई देगा जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे, और इसके ऊपर लगेंगे यहाँ पे इस तरीके से स्पोर, इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से स्पोर लगेंगे। तो इस स्पोर के बाद कैप्सूल नहीं है, इनको हम कहते हैं एक्सोजिनस स्पोर। ये स्पोर जो है ये नॉन मोटाइल स्पोर है, तो मैं कहता हूँ दीज आर नॉन मोटाइल एक्सोजिनस स्पोर। अब इतना सारा मैं क्यों बोलूं, तो मैं कहूंगा इसके लिए मैंने नाम दिया है नॉन मोटाइल एक्सोजिनस स्पोर को मैं कहता हूँ कोनिडिया। तो जैसे आप मुझे कहोगे कि उसमें मुझे कोनिडिया दिखाई दिया तो मुझे समझ जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन मोटाइल एक्सोजिनस स्पोर विच आर असेक्सुअल स्पोर। असेक्सुअल मतलब क्या भाई, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अब तक हुआ ही नहीं, डायरेक्टली स्पोर बन रहा है। सही है, तो दैट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल स्पोर। कुछ स्पोर होते हैं जिनको हम एंडोजिनस स्पोर कहते हैं। एंडोजिनस स्पोर मतलब क्या, देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं आपको यही कंसेप्ट अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये तो रहा असेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर देखो किस तरीके से बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर देखो किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माइसिलियम है ना, दूसरा माइसिलियम। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रूटिंग बॉडी बनी। ओके, और फ्रूटिंग बॉडी बनी, यहाँ पे क्या बना, और यहाँ पे गमेट भी बन गया। तो यहाँ पे गमेट बना, इसने भी गमेट बना है, दोनों गमेट फ्यूज हो गए, यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट तो डिप्लॉइड रहेगा। उसके बाद इसका मियोसिस होगा, यहाँ पे स्पोर बनेंगे, यहाँ पे स्पोर बनेंगे जो कि एक कवरिंग के अंदर रहेंगे इस जाइगोट में, जिसे हम कहते हैं एंडोजिनस स्पोर। सही है। तो ये सेक्सुअल स्पोर मतलब क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बन रहे हैं उसे हम सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। इसकी ट्रिक है अपने पास पेंटी, जिसे हम कहते हैं पेंटी। पेंटी में ई स्मॉल है तो ई का कोई मीनिंग नहीं है। सही है। अब यहाँ पे पेंटी मतलब क्या, पेनिसिलियम। ओके, उसके बाद आ रहा है न्यूरोस्पोरा, उसके बाद ट्रफल्स और उसके बाद ईस्ट। यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जाता है कई बार कि भाई ये जो ट्रफल्स है, मॉरल्स है, इसके बारे में एमसीक्यू पूछा जाता है, जिनको हम खाते हैं। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक स्टडी के लिए यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है, बढ़ते आगे। ओके चलो अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटिस की। बेसिडियोमाइसिटिस ग्रो इन सॉइल। ओके, पैरासिटिक ब्रैकेट फंजाई भी हम इसे कहते हैं, पब्बर्स भी हम कहते हैं। सेप्टेड और ब्रांचेड, असेप्टेड में फाइकोमाइसिटिस आया था, फ्रैगमेंटिस में भी हो रहा है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एब्सेंट है, असेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब दो गैमेट फॉर्म होते हैं, लेकिन ये बहुत अलग कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है। इनका क्या बोलना है कि इनके पास सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट है। सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट है तो भाई गैमेट्स भी कैसे बनेंगे, तो देखो ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास ऐसे माइसिलियम होता है, तो ये रहा एक फंगस, ये रहा दूसरा फंगस। ओके, इनके माइसिलियम ऐसे पास में आ जाते बेटा, ये ऐसे पास में आ जाएंगे और यहाँ पे दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनेगा। सही है। तो गमेट के थ्रू नहीं जाइगोट बना, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसे कह रहे हैं, गमेट्स नहीं बने, क्योंकि ये खुद जाके मतलब ऐसे मान लो कि मेल है फीमेल है, दोनों ने हाथ पकड़ लिया और
वो हाथ जहाँ पे जॉइंट बना वहां से एक बच्चा पैदा हो गया। ओके, इस तरीके से गमेट फ्यूज नहीं किए, माइसिलियम ने फ्यूज कर दिया। सो सेक्स ऑर्गन एंड ऑफस्प्रिंग इनमें होते हैं एक्सोजेनस बेसिडियोस्पोर। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इस टेबल की वजह से कितना अच्छे से आप याद रख सकते हो। सो दीज आर द एक्सोजेनस बेसिडियोस्पोर। सही बात है। इसके एग्जांपल्स अपने पास है अगेरिकस, यूस्टिलागो, पक्किनिया, पब्बा। सही है। ओके, यहाँ पे आपको याद रखने के लिए ट्रिक भी दी है। ओ भाई, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। हाँ, ये खतरनाक है बेसिडियोमाइसिटी। बात करें ड्यूटेरोमाइसिटिस की, ये डिकम्पोजर्स हैं। ये डिकम्पोजर्स हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये सेप्टेट और ब्रांच होते हैं, इनमें फ्रेगमेंटेशन हमें दिखाई देता है। कोनिडिया की अगर हम बात करें तो एक्सोजीनस होते हैं। देखो मैंने डायरेक्ट कोनिडिया लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। यू आर टॉकिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सोजीनस नॉन मोटेल असेक्सुअल स्पोर। इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे याद रखो, ड्यूटेरोमाइसिस तो डम्ब है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो क्या फायदा तेरे जीने का, ऐसे याद रखो। दैट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसकी ट्रिक हम याद रखेंगे कि कैट दैट इज कोलियोट्राइकम अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा याद करो कहाँ पे दिया था। ओके, राइट है। सो 5 किडनी क्लासिफिकेशन जो अभी हमने पढ़ा वही टेबुलर फॉर्मेट में आपके सामने दिया है। बेटा बहुत बेहतरीन यहाँ पे वीडियो मैंने बनाया था। ओके, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। मतलब एक 20 मिनट में बहुत अच्छे से फंजाई जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। बेटा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शो योर सपोर्ट फॉर योर डियरेस्ट एंड यूर लवेबल केटी सर, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले यार दैट यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पावर नोट्स। टेलीग्राम चैनल ओपन करो, पावर नोट्स को डाउनलोड करो, मस्त पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो, फोड़ दो भाई। चलो बाय बेटा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।